वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। हमेशा की तरह मैं गुरकीरत कौर आज की इस वीडियो में आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए लेके आई हूं एनडीए एग्जाम एनालिसिस। जी हां, यूपीएससी ने हाल ही में एनडीए 2021 एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट जारी करी है, जिसमें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने अपने बेहतरीन सिलेक्शंस के दम पर एक बार फिर से प्रूव कर दिया है क्यों सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन चॉइस है अमंग एस्पिरेंट्स, और वो हमारे साथ में अपने अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। जब बात नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन की हो तो इस एग्जाम की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, वो है एग्जाम एनालिसिस। और यदि अभी तक आपका ध्यान यहां नहीं गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस एग्जामिनेशन का एनालिसिस साझा करने वाली हूं। हाल ही में यूपीएससी ने जहां एक तरफ अपनी मेरिट लिस्ट जारी की है एनडीए 148 एग्जामिनेशन के लिए, वहीं यूपीएससी ने मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी पब्लिश किए हैं, जिसको देखकर एक तरफ तो बहुत हैरानी भी होती है और साथ ही साथ में इस तरीके से गौर फरमाया जाए तो यह भी समझ में आता है कि कितना आसान भी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। लेकिन इस आसानी को तभी आसान मान सकते हैं जब आपके पास में प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है और साथ ही साथ में आपने बेहतरीन एनालिसिस किया होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डाउट में होते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये एग्जाम टोटल 1800 नंबर का होता है, जिसमें 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है, एंड दोनों ही एग्जामिनेशंस की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड ही आपकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है। अगर मैं बात एनडीए एग्जाम में रिटन की बात करूं या फिर एसएसबी इंटरव्यू की बात करूं, यदि आपका कहीं भी परफॉर्मेंस जरा सा भी डाउन रहा, वो आपकी रैंक ओवरऑल मेरिट लिस्ट में तो इंपैक्ट करेगी और साथ ही साथ में आपके मेरिट में आने के चांसेस वो भी कम करती है। तो आइए जानते हैं वो स्कोर्स जिन पे आपको ध्यान देना है, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के लिए यदि स्ट्रैटेजी पक्की हो और आपको पता हो कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहतरीन और इजी तरीके से आप कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दें, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी राउंड द ईयर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के लिए अपनी सर्विसेज ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम में जारी करती है स्टूडेंट्स के लिए, और जिसके दम पे इस बार भी मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दर देकर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने इस बार फिर से प्रूफ कर दिया है कि क्यों सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एनडीए एस्पिरेंट्स की देश भर में सर्वश्रेष्ठ चॉइस बन चुकी है। मुझे गर्व है कि हमने ऑल इंडिया रैंक 26, ऑल इंडिया रैंक 88, ऑल इंडिया रैंक 157, ऑल इंडिया रैंक 231, ऑल इंडिया रैंक 293, ऑल इंडिया रैंक 117 एंड ऑल इंडिया रैंक 410 जैसे सिलेक्शंस देखकर इस बार फिर से अपनी पूरी टीम तैयार कर दी है नेशनल डिफेंस एकेडमी की पावन भर्ती पर लैंड करने के लिए। आइए अब मैं आपको बताना चाहती हूं उस मेन टॉपिक के बारे में जिसका आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे ही यूपीएससी ने ये मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी, तो मैं जब गौर फरमा रही थी तो उसमें अगर आपने भी वो लिस्ट कभी देखी होगी तो मुझे लगता है कि आप मेरी जो बात है उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। यदि नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो जब भी यूपीएससी की ये लिस्ट मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जारी होती है तो इसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, जिसमें बच्चे का नाम होता है, रोल नंबर होता है, रिटन एग्जाम के मार्क्स होते हैं, एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, और साथ ही साथ में ये मेरिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्स 900 मार्क्स के होते हैं, दैट इज टोटल 1800 मार्क्स के लिए आप कॉम्पीट करते हैं, और रिटन एग्जाम प्लस दी एसएसबी इंटरव्यू में यदि बैलेंस नहीं रहा तो आपकी जो मेरिट की रैंक होती है, मेरिट ऑर्डर होता है, वो नीचे चला जाता है, और साथ ही साथ में ऐसी भी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आप मेरिट आउट हो जाए। तो जो एनडीए 2021 के एनालिसिस रहा, मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो मिनिमम मैं बोलूंगी जो कट ऑफ मार्क्स आप कह सकते हो, या सबसे जो लीस्ट मार्क्स जिस कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए हैं, उन मार्क्स के ऊपर चर्चा करना चाहती हूं। 900 में से 355 मार्क्स कट ऑफ क्राइटेरिया थी, यानी कि मिनिमम अगर उस बच्चे ने 355 नंबर सॉल्व किए हैं, 355 नंबर का मैथ्स का या इंग्लिश का पेपर टोटल मिला के सॉल्व किया है, तो उसने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन एक अच्छा मेरिट ऑर्डर लाने के लिए उसके एसएसबी में जद्दोजहद करनी थी, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करूं तो 1000 के प्लस स्कोर रहा है। यहां पे जब मैंने फिर एनालिसिस किया कि अच्छा एसएसबी में मिनिमम मार्क्स क्या रहे हैं बच्चे के, तो वहां पे पता चला कि 360 मिनिमम मार्क्स थे जो एसएसबी में एक स्टूडेंट को दिए गए थे बोर्ड के द्वारा।
तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कि 355 रिटन का क्राइटेरिया हो गया और 360 एसएसबी का क्राइटेरिया हो गया। और अगर हम ओवरऑल बात करें, अच्छा ये दोनों ही मार्क्स एक बच्चे के नहीं है, ये डिफरेंट बच्चों के, लेकिन ये मिनिमम स्कोर है उस पूरी लिस्ट के। और अगर मैं टोटल मिनिमम स्कोर की बात करूं, जो टोटल लास्ट कैंडिडेट ने स्कोर किया है टोटल स्कोर, वो है 726 मार्क्स आउट ऑफ 1800। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडिडेट था उसने 1800 में से 726 मार्क्स स्कोर किए थे। कहने का तात्पर्य है कि 50% नंबर भी नहीं चाहिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के और अपना नाम मेरिट में लाने के लिए। तो यदि आप 50% की भी मेहनत कर लेंगे, आपका स्कोर 900 से ऊपर चला जाएगा, तो इसमें बुरा क्या है। अब यहां पे प्रॉब्लम उन बच्चों को ये आएगी कि 355 लेके वो एनडीए की मेरिट लिस्ट में उनका नाम तो आ गया और 360 एसएसबी में स्कोर करके या टोटल 726 मार्क्स पाकर, लेकिन क्या वो असलियत में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे पहुंच पाएंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो यहां पे डाउट क्रिएट हो जाता है, उनके चांसेस मेरिट ऑर्डर में आउट होने के ज्यादा बन जाते हैं। तो यदि आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं, कभी इस चीज के ऊपर हमेशा कोशिश ना करें कि मुझे मिनिमम कट ऑफ को पार करना है, क्योंकि अक्सर जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होता है, बच्चे जैसे ही लाइव सेशन में आंसर की के सॉल्यूशंस पा रहे होते हैं, पूछते हैं मैम मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बता दीजिए, मिनिमम कट ऑफ बता दीजिए। अगर आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग है तो आपको मिनिमम कट ऑफ की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए है। और फिर भी यदि आप एक एनालिसिस लेना चाहते हैं, एनडीए 2022 एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि एक ऐसा स्कोर आपको बता दिया जाए जिसको आप सेफ स्कोर मान के तैयारी करें, तो मैं तो यही कहूंगी कि एक अच्छी मेरिट ऑर्डर की अगर आपको तैयारी करनी है तो एटलीस्ट किसी एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स तो लेके आइए। कम से कम टारगेट करिए कि 1800 में से 900 प्लस मार्क्स आप लेके आए तो आप एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक के साथ में इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। और 900 मार्क्स का मतलब होता है बैलेंस, दैट इज रिटन व एसएसबी इंटरव्यू में बैलेंस करके चलना है। और मैं आपको बता दूं, देखिए रिटन एग्जाम के मार्क्स आपके हाथ में है, वो आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। एसएसबी इंटरव्यू भी आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है, बट ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। उस दौरान आपने क्या परफॉर्म किया, कहां मार्क्स आपके कट हो गए, ज्यादा हो गए, वो शायद आपके हाथ में ना हो, बिकॉज आपकी जो पर्सनालिटी है, बिहेवियर पैटर्न है, वो कुछ हद तक ही आपके कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पे कहां पे सही दिमाग लगाना है, सही अभी एनर्जी लगानी है आपको अपने रिटन एग्जाम में, ताकि वहां पे आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरीके से आप बोले अच्छा मैम 900 तो आपने काफी टफ स्कोर क्रिएट कर दिया है, थोड़ा सा हमें भी जो है लूजन अप करें और थोड़ा सा हमें एक फिर भी सेफर स्कोर बता दीजिए, मिनिमम सेफर स्कोर। तो अकॉर्डिंग टू मी द मिनिमम सेफर स्कोर कुड बी मार्क्स अबव 780, यानी कि यदि आप 780 नंबर के ऊपर भी प्रयास करते हैं लाने के, तो वो मैं बोलूंगी कि मिनिमम सेफर जोन में आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम सेफ रहना है और अपनी जगह पक्की करनी है तो 780 मार्क्स की बजाय आप टारगेट करें 900 प्लस मार्क्स गेन करने का, देन यू विल श्योरली लैंड टू योर ड्रीम एकेडमी। इसी तरीके का एनालिसिस मैंने एनडीए के 2021 एग्जाम का किया। अब वहां का भी थोड़ा सा आपको बता दूं, वहां पे जो मिनिमम जो लास्ट रिटन स्कोर था वो 343 था एक कैंडिडेट का, और एसएसबी में 360 मार्क्स थे। और जो एकदम मिनिमम स्कोर मैं बोलूं रिटन प्लस एसएसबी का टोटल था, दैट वाज 709 मार्क्स। अब आप ये सोचे कि कितना गैप है। 2021 एग्जाम में 709 नंबर मिनिमम थे और 2022 एग्जाम में 726 मार्क्स मिनिमम है। तो आप देख सकते हो ना कितना वेरिएशन ज्यादा नहीं है, 15 से 20 नंबर का है, पर 10, 15, 20 मार्क्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको इतना ही कहना चाहूंगी। होप यहाँ से आपको एक एनालिसिस क्लियर हुआ होगा और साथ ही साथ में आज मेरी इस वीडियो के जरिए मैं आपको काउंसिल करने में सक्षम रही होंगी कि आपको तैयारी करनी कैसे है और कितने मार्क्स आपको चाहिए हैं। So in total, the conclusion of for this video is कि अपने upcoming next attempt की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्कोर करें एटलीस्ट 900 प्लस मार्क्स, तभी आप बहुत प्राउडली इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, एक अच्छे ऑल इंडिया रैंक के साथ में क्वालिफाई करेंगे। और इतने मार्क्स लाने के बाद में आपको डाउट में नहीं रहना पड़ेगा कि मेरा कॉल अप लेटर आएगा कि नहीं आएगा। और इस पूरी बेहतरीन तैयारी के लिए जहां पे रिटन एग्जाम का ध्यान दिया जाता है और आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स का ध्यान दिया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टीम सेंचुरियन को। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देश भर के स्टूडेंट्स को अपने ऑफलाइन व ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ट्रेन कर रही है, एजुकेट कर रही है, उन्हें पढ़ा रही है और ट्रेन कर रही है ताकि वो इंडिया के बेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स को ज्वाइन करके अपने देश, अपने परिवार का नाम रोशन करें। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स। यदि आपकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वी वुड रियली लाइक टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। जय हिंद।